अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मर्दराज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस। व्हाट इज़ सेंटेंस, यानी जुमला क्या है। तो जुमला सीखने से पहले हम पहले वर्ड को समझेंगे, क्योंकि जो सेंटेंस है वो अल्फाजों का मजमूआ होता है। वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, जैसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस, यानी एक अल्फाज का मजमूआ होता है जिससे पूरा जो है मतलब हमें समझ में आ जाता है, तो वो सेंटेंस है। तो सेंटेंस समझने से पहले हम वर्ड्स समझेंगे कि वर्ड्स क्या है। वर्ड्स क्या है? अ मीनिंगफुल सिंगल स्पोकन साउंड इज कॉल्ड वर्ड। यानी एक ऐसा लफ्ज़ जो बामानी हो, जिसका कोई मीनिंग हो, वो है वर्ड्स, वो है अल्फाज। एक ऐसा लिख दें कि हम ये इसका मतलब क्या है, बस यही है। तो इसका मुकम्मल मीनिंग कैसे होगा? जैसे अली वर्क, यानी जिसका हमें मतलब समझ में आए वो है वर्ड। जिसका हमें मीनिंग का, जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई मतलब हो, तो वो है वर्ड्स। तो हमने वर्ड समझा है कि मीनिंगफुल सिंगल स्पोकन साउंड इज कॉल्ड वर्ड। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं सेंटेंस क्या है। अब हम सेंटेंस समझते हैं कि सेंटेंस क्या है। यानी जुमला या फिक्रा। जुमला या फिक्रा। सेंटेंस, इसको हम पहले उर्दू में समझेंगे ताकि आपको समझ आए। एक ऐसा जुमला या ऐसा फिक्रा जिसका मतलब हमारी पूरी तरह समझ में आ जाए, जिसका हमें पूरे मीनिंग का पता चल जाए, पूरा मतलब समझ में आ जाए कि ये हमें क्या समझा रहा है, क्या कह रहा है, तो वो है वर्ड सेंटेंस, यानी जुमला। इसको हम इंग्लिश में कैसे डिफाइन करते हैं? इसकी डिफाइन इंग्लिश में अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स वर्ड्स which makes complete sense। अल्फाजों का मजमूआ जो हमें मुकम्मल सेंस दे, हमें मुकम्मल समझ में आ जाए, तो वो है सेंटेंस, जुमला। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आई राइट अ लेटर, आलिया इज गुड गर्ल, आलिया एक अच्छी लड़की है, मैं खत लिखता हूँ। तो ये है जुमला, सेंटेंस। जैसे कि हम ऐसे लिख दें आई राइट, तो ये जुमला नहीं है, ये मुकम्मल जुमला नहीं है, हमें मुकम्मल सेंस नहीं दे रहा। ये जुमला नहीं है, ये हमें मुकम्मल सेंस दे रहा है। ये देखो, आई राइट अ लेटर, आलिया इज गुड गर्ल, ये दोनों हमें मुकम्मल सेंस दे रहे हैं कि मैं खत लिख रहा हूँ और आलिया एक अच्छी लड़की, ये हमें मुकम्मल सेंस दे रहे हैं। तो ये है सेंटेंस। आगे है सेंटेंस की इकसाम, सेंटेंस की किस्में। वो दो तरह की हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेसिस ऑन द स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेसिस ऑन द क्लासिफिकेशन। आज हम जो सिर्फ तीन समझेंगे क्लासिफिकेशन, जो स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेसिस ऑन स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर की बुनियाद पे इसकी 3 किस्में हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेसिस ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बुनियाद पर इसकी 3 इकसाम है सेंटेंस के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेसिस ऑन स्ट्रक्चर। 3 इकसाम है स्ट्रक्चर की बुनियाद पर। और कौन सी हैं? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और क्या है? कंप्लेक्स सेंटेंस। तीसरी है कंप्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल कंपाउंड सेंटेंस और कंप्लेक्स सेंटेंस, जिसकी 3 इकसाम है। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर बेसिस ऑन सेंटेंस की जो है इकसाम स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, वो थ्री है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेसिस ऑन स्ट्रक्चर। पहली है सिंपल सेंटेंस, दूसरी है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आइए हम इनको डिफाइन करते हैं, इनकी वजाहत करते हैं, इनको एक्सप्लेन करके आपको दिखाता हूँ कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस पहली है सिंपल सेंटेंस। A sentence contains only one sense। सिंपल यानी सादा जुमला, ऐसा जुमला जो सिर्फ एक सेंस में दे रहा हो, उसमें एक होता है, एक जुमला होता है। तो इसकी मिसाल वही लिख दो, आई राइट लेटर लिख दो चाहे, या कोई और आप बना के लिख सकते हो, जैसे शी कुक्स फूड, वो खाना बनाती है, शी कुक्स फूड, ये एक सादा जुमला। एक और बना दें आप, जैसे कि आई वेंट टू लाहौर, लाहौर गया। ये ऐसे ये सिंपल सेंटेंस है, सादा जुमले हैं। तो दूसरी है किस्म, वो है कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस को हम एक्सप्लेन करते हैं। A sentence contains two sense, जो कि हमें 2 सेंस पर मुश्तमिल है। A sentence contains two sense यानी जो हमें 2 जुमले इसमें आ जाते हैं। कंपाउंड का मतलब ये होता है कि 2 चीज़ें, यानी कंपाउंड जैसे कि हमने साइंस में भी पढ़ा है कि मुख्तलिफ चीज़ों का मिक्सचर जो होता है, वो जो 2 चीज़ें मिलकर एक कंपाउंड बनाती हैं। तो इस तरह सेंटेंस भी होता है कि कंपाउंड सेंटेंस, सेंटेंस कंटेन्स 2 सेंस, जो हमें 2 सेंस दे रहा होता है, वो होता है कंपाउंड सेंटेंस। इसकी एग्जांपल
दो जुमले जैसे कि he came home and looked around, यानी वो घर आया और उसने इर्द गिर्द देखा। घर आया और उसने इर्द गिर्द अपने घर में देखा। ये दो सेंटेंस है। ही केम होम एक हो गया और ये दूसरा लुकड अराउंड, उसने इधर उधर देखा। ठीक है, तो ये है कंपाउंड सेंटेंस, यानी जो हमें दो सेंस दे रहा है। और इसके बाद तीसरा है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स क्या सेंटेंस होता है? जो कि दो से ज्यादा देगा वो सेंस में, दो से भी ज्यादा। A sentence contains two or more senses। जो हमें एक दो से भी ज्यादा सेंसेस फराहम कर रहा वो होता है कम्प्लेक्स सेंटेंस। ये जो आते हैं ना कहानी के अक्सर होते हैं मॉरल्स, वो सारे इसमें आते हैं। यानी जैसे कि मुहावरे, अखलाकी सबक, जैसे कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, honesty is the best policy, honesty is the best policy, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। तो ये है कम्प्लेक्स सेंटेंस जो कि हमें दो से ज़्यादा सेंसेस दे रहा है। तो दोबारा रिवाइज करता हूँ, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। तो ये है सेंटेंस। आगे सेंटेंस की जो इकसाम है वो दो किस्म की हैं। वो जैसा कि मैंने बताया, टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेसिस ऑन स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेसिस ऑन क्लासिफिकेशन। तो आज हमने जो तीन पढ़ी हैं वो हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेसिस ऑन स्ट्रक्चर। हमने स्ट्रक्चर की बुनियाद पर इसकी तीन किस्म पढ़ी हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या है कि जो एक हमें एक सेंस दे रहा हो, एक सेंस हमें दे रहा हो, एक सेंस फ्रॉम कर रहा हो, जैसे कि आई राइट लेटर, ठीक है। और उसके बाद शी कुक्स फूड। इसके बाद आता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जो हमें दो सेंसेस दे रहा हो, जैसे मैंने वो फिक्रा लिखा था कि ही केम होम एंड लुक्ड अराउंड, ठीक है। तो इसके बाद आता है कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जो हमें दो से ज़्यादा सेंस दे रहा होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं, बहुत ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा हमें दे रहा है। जैसे कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, सो रेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मेरे ख्याल में ये जो ये आती हैं नतीजे स्टोरीज के जो मॉरल्स होते हैं और उसके बाद मुहावरात होते हैं, तो ये हैं, ये सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही आते हैं। रेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ट्राई अगेन। तो आज का हमारा ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। तो प्लीज़ मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।